नेतन्याहू ने कहा है कि हम ऐसी तबाही लाएंगे कि दुनिया 50 साल तक इसको भूल नहीं सकेगी। दूसरी तरफ अमेरिका का बहरी बेड़ा भी इसराइल की मदद के लिए रवाना कर दिया गया है। प्यार दोस्तों, तुर्की के सदर उर्दगान ने कहा है कि इस किस्म की जंग जिसमें अमेरिका भी कूदे और ईरान भी और रूस भी दुनिया के लिए खतरनाक होगी। और कोई है जो इनसे पूछे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। सब अपनी ही तबाही की जानिब जा रहे हैं। जब एक को मारा जाएगा तो जवाबन दूसरे को भी हलाक किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि एक को ही मारते चले जाएं और दूसरा खामोश बैठा रहे। अब जैसा कि ईरान ने कहा है कि हम इस जंग में शरीक होंगे, ये तीसरी आलमी जंग की जानिब बुलावे का ऐलान है। इस वक्त गजा में सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। न बिजली है, न पानी है, न कोई खानका महफूज है और न ही कोई इमारत। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। जाहिर है इनको पानी भी चाहिए और बिजली भी और सहूलियात जिंदगी भी। इस वक्त हर तरफ खौफो हरास फैलाया जा चुका है। इसराइल ने कहा है कि हमास ने हमारे 20,000 लोग मारे हैं तो हम इनके 20 लाख मारेंगे और फलस्तीन का नामो निशान मिटा देंगे। ईरान अगर इसमें शामिल होता है तो ईरान पर हमले किए जाएंगे और अगर अमेरिका आएगा तो रूस भी मैदान में उतरेगा। और रूस के अड्डे शाम में मौजूद हैं और वहाँ से इसराइल और अमेरिका को निशाना बनाना रूस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह एक तरफ शाम से हमले होंगे तो दूसरी तरफ लबनान मैदान में होगा और तीसरी जानिब हमास राकेटों और मिसाइलों से चढ़ दौड़ेगा। प्यार दोस्तों, ईरान की प्रॉक्सी इतनी मजबूत है कि इसका जवाब ही नहीं है और इसलिए इसराइल ने अमेरिका से मदद की अपील की है। और अब इसराइल का काम ये होगा कि गजा की पट्टी को तबाह कर दिया जाए। इस वक्त वहाँ जरूरियाती जिंदगी मिल नहीं रहे और दूध तक बच्चों के लिए नहीं मिल रहा। उर्दगान ने ये बात कही है कि इसराइली अज़ाइम खतरनाक हो चुके हैं और पूरे खित्ते को खून में नहलाने की प्लानिंग की जा चुकी है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम पूरे खित्ते को बदल देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल तुला पड़ा है कि गजा की पट्टी में खून की नहरें बहा दे। अब रूस जब इस खित्ते में आएगा तो वो शाम से हमला आवर होगा, इसलिए कि इसके अड्डे शाम में हैं और इसकी फौजें शाम में मौजूद हैं। अब ये जो लड़ाई हुई है वो पूरी की पूरी आलमी जंग की जानिब जा रही है। शाम भी, तुर्की भी, ईरान भी और रूस भी और अमेरिका भी सब इसमें शामिल हो रहे हैं। ये जंग सिर्फ जगह की लड़ाई की है। अगर अब भी हम सोते रहे तो हम मुस्तकिल तौर पर मस्जिद अक्सा से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन अभी तक इस्लामी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जिसे OIC कहते हैं। इनका काम था कि फौरी तौर पर मीटिंग बुलाते और इसका क्या रद्द अमल दिया जा सकता है इस पर गौर गोज करते और इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने की बात की जाती। लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। प्यार दोस्तों, अब अमेरिका आ रहा है तो इसने लाजमी तौर पर नेटो को भी कहना है कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ और इसकी मदद के लिए जा रहा हूँ, इसलिए नेटो भी मेरे साथ शरीक हो। इस तरह सारा यूरोप भी इसराइल की हिमायत में खड़ा हो जाएगा। लेकिन मुसलमान मुल्कों को शर्म नहीं आएगी और फलस्तीन को जलने के लिए छोड़ देंगे।